और उधर अरब सागर से आ रहा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अगले 12 घंटे में और तीव्र हो सकता है। तूफान बिपरजॉय आज या कल गुजरात के तट के पास से गुजरेगा। इस दौरान बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। सौराष्ट्र और कच्छ तट के लिए भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तूफान का असर महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में भी होगा। कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। गुजरात, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया है। गुजरात के वलसाड में बीच को भी 14 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु, कितना बड़ा खतरा है ये भारतीय तट के लिए? देखिए सिकता, ये महत्वपूर्ण है कि मौसम विभाग ने जो अभी फोरकास्ट जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि अभी जो चक्रवाती तूफान है वो अरब सागर के मध्य पूर्व में है और इस वक्त जो चक्रवाती तूफान जिस जगह पर बना है वहां पर जो समुद्री हवाओं की रफ्तार है वो 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर ये चक्रवाती तूफान बनता जा रहा है। फिलहाल भारत के लिए राहत की खबर यह है कि ये करीब 580 किलोमीटर गुजरात तट से अभी दूर है। अगर आप मुंबई का देखें तो करीब 600 किलोमीटर मुंबई तट से दूर है और पोरबंदर से 580 किलोमीटर और साथ ही गोवा से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इसका असर जो है वो सौराष्ट्र, कच्छ और जो दूसरे गुजरात के तटीय इलाके हैं वहां पर पड़ेगा। और अभी मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि आज से जो गुजरात के तट हैं वहां पर समुद्री हवाओं की जो रफ्तार है वो 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है और धीरे धीरे ये फोरकास्ट किया गया है कि अगले 12 घंटे में ये एक अत्यंत प्रचंड समुद्री तूफान बन जाएगा और उसके साथ ही जो समुद्री हवाओं की रफ्तार है गुजरात तट के तटीय इलाकों में, विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ से सटे जो तटीय इलाके हैं वहां पर समुद्री हवाओं की रफ्तार अगले 3 दिन में बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और इसको देखते हुए बहुत स्पष्ट चेतावनी है सिकता कि जो मछुआरे हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, गोवा में, उन्हें कहा गया है कि अगले 5 दिन वो समुद्र में ना जाएं क्योंकि जो समुद्री हवाओं की रफ्तार है वो धीरे धीरे और तेज होने वाली है। साथ ही जो फिशिंग ऑपरेशंस हैं उन्हें तत्काल रोकने को कहा गया। जो ट्रॉलर्स हैं उनको कहा गया है कि वो वापस तटों की तरफ लौटें क्योंकि ये एक अत्यंत प्रचंड समुद्री तूफान बनने वाला है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगले 5 दिन तक किसी भी छोटे बड़े जहाज को, चाहे मछुआरों को, समुद्र की तरफ अरब सागर में विशेषकर नहीं जाना चाहिए। और 12 घंटे बाद जब ये अत्यंत प्रचंड समुद्री तूफान बनेगा, चक्रवाती तूफान, तो मौसम विभाग ने ये फोरकास्ट जारी किया है कि समुद्री हवाओं की जो रफ्तार है वो 165 से 175 किलोमीटर और बीच बीच में बढ़कर 195 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। यानी एक बहुत ही भयंकर रूप समुद्री तूफान लेने वाला है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी फिलहाल 580 किलोमीटर के आसपास गुजरात तट से अभी दूर है और उसके करीब से ही आगे बढ़ता जाएगा। जी, आप इस तूफान की रफ्तार की बात करें, रफ्तार काफी तेज है, क्या ये अगले कुछ घंटों में इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले कहा कि इस वक्त ये अरब सागर के मध्य पूर्व में लोकेटेड है और इस वक्त मौसम विभाग के मुताबिक जो समुद्री हवाओं की रफ्तार है, चक्रवात का जो जोन है उसमें वो 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लेकिन 12 घंटे में ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा, यानी अत्यंत प्रचंड चक्रवाती तूफान बन जाएगा। और उस वक्त हवाओं की जो रफ्तार है, समुद्री हवाओं की रफ्तार मध्य पूर्व में अरब सागर के वो बढ़कर 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे और बीच बीच में हवाओं की रफ्तार बढ़कर 195 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। मुझे याद है मौसम विभाग के डीजी बोल रहे थे कि संभव है कि जो समुद्री लहरें हैं उनकी जो हाइट है वो 14-15 मीटर तक ऊंची उठ सकती है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत ही भयंकर तूफान जो है वो अरब सागर के मध्य पूर्व में बनता जा रहा है। और फिलहाल जैसे जैसे इसका रूप और उग्र होगा, समुद्री हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी, जो हमारे तटीय इलाके हैं विशेषकर गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए बहुत स्पष्ट चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। और अगले 3 दिन में जो समुद्री हवाओं की रफ्तार है वो सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में, तटीय इलाकों में बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक
बढ़ सकती है और मछुआरों को, ट्रॉलर्स को, छोटे बड़े जहाजों को बहुत स्पष्ट चेतावनी है कि वो बीच अरब सागर की तरफ ना जाएं, क्योंकि खतरा वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है और अगले 12 घंटे में ये खतरा और बढ़ने वाला है। सिकता, हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। अब खबर मानसून की बात करते हैं। मानसून की भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि 10 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों और दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया है। वैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2-3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत की उम्मीद नहीं है। तो जिन लोगों को हिमांशु मानसून का इंतजार है, अलग अलग इलाकों में लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आप इस वक्त क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, अच्छी खबर यह है कि मानसून इस वक्त करीब 7 दिन की देरी से केरल तट से टकराया है, लेकिन पिछले 48 घंटे में मानसून ने लगभग पूरे केरल राज्य को कवर कर लिया है और साथ ही तमिलनाडु के भी अधिकतर इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। साथ ही जो सटे हुए तटीय इलाके हैं कर्नाटक के, वहां भी भारी बारिश की खबर है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है कि मानसून का जो प्रोग्रेशन है, जो एडवांसमेंट है, धीरे धीरे अच्छे रफ्तार से वो दूसरे राज्यों में बढ़ रहा है। साथ ही उत्तर पूर्व भारत में मैं देख रहा था, असम में, नागालैंड में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सभी उत्तर पूर्व के राज्यों में भी भारी बारिश शुरू हो गई है और उत्तर पूर्व के अधिकतर इलाकों में मानसून पहुंच चुका है। लेकिन जो पूर्वी भारत के इलाके हैं, जो तटीय इलाके विशेषकर हैं, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रही है, बिहार में पिछले 7-8 दिनों से लगातार हीट वेव का संकट रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल में भी, पूर्वी झारखंड के इलाकों में भी बहुत ज्यादा लू की घटनाएं सामने आई हैं और वहां पर मानसून को पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा सिकता, क्योंकि देखिए अभी कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ ही केरल कवर कर चुका है और वो धीरे धीरे अब केंद्रीय भारत और पूर्वी भारत की तरफ बढ़ेगा। तो उसमें कुछ दिन रहेंगे, लोगों को तेज गर्मी झेलनी पड़ेगी और इसलिए मौसम विभाग ने भी आज जो फोरकास्ट जारी किया है उसमें ये कहा है कि जो पूर्वी भारत के राज्य हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ ही कुछ पार्ट तेलंगाना के भी और साथ में ओडिशा, पूर्वी झारखंड, वहां पर 3-4 दिन गर्मी का संकट रहेगा, हीट वेव रहेगा। हीट वेव का मतलब है कि जितना औसतन तापमान वहां पर होता है उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तापमान रहने का पूर्वानुमान है। वहां पर लोगों को इंतजार करना पड़ेगा मानसून के पहुंचने का। जी, शुक्रिया इस पूरी अपडेट और जानकारी के लिए हिमांशु।